Hello student, myself Chetna Gaur. May we all are fine. Welcome to all in my Hindi session. In last video, we have learned about our language. How many part of language? What is a Vyakaran? So, in this video, we will complete our all question answer. So, look at the screen. आप सभी अपनी स्क्रीन पर अपने फर्स्ट चैप्टर के सभी प्रश्नों को देख रहे हैं। चलिए सबसे पहले सभी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। का फर्स्ट क्वेश्चन, भाषा की परिभाषा उदाहरण देकर लिखिए। आप सभी ने लास्ट वीडियो में भाषा के बारे में जाना। आप सभी अपने घर में घर परिवार के सदस्यों के साथ भाषा प्रयोग करते हैं। अपने मन के भावों और विचारों को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। अर्थात हमारा यहाँ उत्तर क्या होगा? मन के भावों और विचारों को जिस माध्यम के द्वारा हम प्रकट करते हैं वह भाषा कहलाती है। ओके, नेक्स्ट सेकंड, व्याकरण किसे कहते हैं? भाषा और व्याकरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। व्याकरण किसे कहते हैं? आप सभी ने लास्ट वीडियो में थोड़ा बहुत पढ़ा और सुना होगा और शायद बाद में चैप्टर की रीडिंग भी लगाई हो। सो भाषा का सही प्रयोग जो हम लैंग्वेज यूज करते हैं वह हम किसके द्वारा जानेंगे कि शुद्ध है या अशुद्ध है? किसी भी सेंटेंस को हमने सही प्रयोग किया या नहीं किया, यह हम व्याकरण के द्वारा ही जानते हैं। तो हमारी इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? वह साधन या माध्यम जिसके द्वारा हम भाषा का शुद्ध या अशुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त करें वह व्याकरण कहलाता है। अब भाषा और व्याकरण में क्या अंतर है? तो सिंपल शब्दों में अगर हम कहें तो भाषा वह है जिससे हम मन के भावों और विचारों को प्रकट करते हैं, और उन भावों और विचारों को हम किस प्रकार से सही और गलत रूप में प्रकट करते हैं वह व्याकरण कहलाती है। ओके, मे बी ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट, ग, लिपि से आप क्या समझते हैं? अब जिस मन के भावों को या अपने मन के भावों को जिनके द्वारा हम प्रकट कर रहे हैं तो वह क्या है? बोलना, लिखना। बोलना मौखिक रूप हो गया, और अगर लिखित रूप में हम प्रकट करते हैं तो उसके लिए व्याकरणविदों ने कुछ मानक चिन्ह निर्धारित किए हैं। वह जो मानक चिन्ह निर्धारित किए गए हैं वह सभी लिपि कहलाते हैं। हर भाषा की अपनी अलग लिपि होती है। ओके, नेक्स्ट वन, घ, भाषा के कितने रूप होते हैं? प्रत्येक का नाम लिखकर वर्णन कीजिए। भाषा के 2 रूप होते हैं। सिंपल शब्दों में ये सब आप जानते ही हैं, और प्रत्येक का नाम 2 रूप है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। चलिए अब हम स्क्रीन पर धीरे धीरे इन सभी प्रश्न और उत्तरों को देखेंगे। अभी हमने प्रश्नों को सॉल्व किया था। नेक्स्ट हम सभी प्रश्नों को उत्तर के साथ अपनी नोटबुक में लिखेंगे। सामने स्क्रीन पर आपके प्रश्न उत्तरों के साथ दिए हुए हैं। ध्यान से देखकर धीरे धीरे आप साफ राइटिंग में अपनी अपनी नोटबुक में लिखेंगे। सो प्लीज ओपन योर नोटबुक and write properly with your good handwriting. Oh, that's good. Now start. Your first question is भाषा की परिभाषा उदाहरण दे। Look at proper and write with your good handwriting. Write first of all your heading भाषा।
Yes. In next line, write भाषा definition. Yes. जो हम ऊपर भाषा हेडिंग फर्स्ट लाइन में डालते हैं इसे हम हेडिंग कहते हैं। अर्थात जो भी हम लिख रहे हैं उस वर्ड को या उस सेंटेंस को विशेष रूप से दिखाना हेडिंग कहलाता है। सबसे पहले हम यहाँ पर भाषा वर्ड डालकर उसे हाईलाइट करेंगे। इन नेक्स्ट लाइन राइट डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज। भाषा वह साधन है जिससे हम अपने विचारों या भावों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। अब हम अपनी बात को उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। उदाहरण, रवि, अजय, तुम कैसे हो। अब हम सामने वाले व्यक्ति से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगेगा। ओके, एंड कंप्लीट योर फर्स्ट सेंटेंस ऑफ एग्जाम्पल। अब अजय आंसर दे रहा है, तो अजय, मैं अच्छा हूँ। अब ये क्या है? ये दो मित्र हैं, आपस में बातें कर रहे थे। तो एक दूसरे से बातें जो कर रहे हैं, यह क्या है? यह है भाषा। सो प्लीज लुक एट प्रॉपर एंड राइट आंसर। नेक्स्ट सेकेंड, योर क्वेश्चन। व्याकरण किसे कहते हैं? भाषा और व्याकरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब पहले प्रश्न की तरह ही पहले आप हेडिंग डालेंगे। दूसरे क्वेश्चन में व्याकरण। अब इस लाइन को आप ब्लैंक छोड़ेंगे। यस, दैट इज योर राइट वे फॉर राइट योर आंसर्स। एंड इन नेक्स्ट लाइन राइट योर आंसर। व्याकरण वह शास्त्र है जिससे किसी भी भाषा के स्वरूप संबंधी नियमों का बोध होता है। ओके, सो व्याकरण डेफिनेशन इज कंप्लीट। नेक्स्ट, योर नेक्स्ट हेडिंग, भाषा और व्याकरण में अंतर। नाउ राइट इन नेक्स्ट लाइन डिफरेंस। भाषा वह साधन है जिससे हम अपने विचारों या भावों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, जबकि हम भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना व समझना व्याकरण की मदद से ही करते हैं। मतलब हम जो भी भाषा प्रयोग कर रहे हैं उसका शुद्ध या अशुद्ध ज्ञान हमें व्याकरण कराता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लिपि से आप क्या समझते हैं? सो अकॉर्डिंग योर फर्स्ट एंड सेकेंड क्वेश्चन, राइट द हेडिंग लिपि। दैट इज योर आंसर हेडिंग। इन नेक्स्ट लाइन राइट भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। इन नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, भाषा के कितने रूप हैं? प्रत्येक का नाम लिखकर वर्णन कीजिए। उत्तर, भाषा के रूप, दिस इज योर हेडिंग। इन नेक्स्ट लाइन, भाषा के दो रूप होते हैं। इन नेक्स्ट लाइन, मौखिक भाषा का ख, लिखित भाषा। ओके, दैट्स गुड। नेक्स्ट वन, अब यहाँ इन्होंने हमसे केवल पार्ट नहीं पूछे, इनकी हेडिंग भी पूछी है, मतलब इनके बारे में भी पूछा है कि मौखिक भाषा क्या है, लिखित भाषा क्या है, तो हम इनके बारे में बताएंगे। सो राइट हेडिंग, मौखिक भाषा। जब हम बोलकर अपने विचार प्रकट करते हैं और दूसरों के विचारों को सुनकर समझते हैं,
वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। नेक्स्ट, लिखित भाषा। जब हम लिखकर अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा पढ़कर दूसरों के विचारों को समझते हैं, वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। ओके, आप वीडियो को बार बार देखें, बिना मिस्टेक करते हुए सभी क्वेश्चन और आंसर्स को लिखें। अभी हमारी एक्सरसाइज बची है। एक्सरसाइज इज इन नेक्स्ट वीडियो। सो ओके, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।